हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक और नया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि गिग्स फॉर गिग्स का डेली प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने के लिए एंड उसको डीकपल करने के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड पे। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोलता है हमें कि कंसीडर अ गेम। तो एक गेम चल रहा है, ओके, वेर अ प्लेयर कैन स्कोर 3, 5 और 10। मतलब एक टाइम पे या तो बंदा 3 स्कोर कर सकता है या फिर 5 स्कोर कर सकता है या फिर 10 स्कोर कर सकता है। ये तीन ही वैल्यू है। ठीक है, given a total score n, find the number of distinct combinations to reach the given score. So for example आपको 10 दे दिया है, ठीक है, मतलब फाइनल स्कोर दे दिया है और आपको बोला है कि डिस्टिंक्ट वैल्यू बताओ। ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस नंबर डिस्टिंक्ट वैल्यू बताओ जिससे ये नंबर अचीव हो सके। फॉर एग्जाम्पल 3, ठीक है, एग्जाम्पल ही ले रहे हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं होगा ये। तो मान लेते हैं हम 3 3 3 ले लेते हैं, 3 3 3, तो ये 9 हो गया। एक और 3 हम ले लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो मतलब ये तो नंबर नहीं है, राइट। ठीक है, 3 3 को अगर हम कॉम्बिनेशन 3 3 का ट्राई करेंगे तो मतलब सब नहीं बनने वाला। तो हम ट्राई करते हैं एक और कॉम्बिनेशन 5 5 5। ठीक है, तो 5 5 किया हमने और कॉम्बिनेशन 10 बन गया। तो मे बी वन ऑफ मतलब ये एक पॉसिबल आंसर है, राइट। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। हो सकता है कि 3 और 5 का कॉम्बिनेशन कुछ बन जाए, राइट। 3 + 5 देखा 8। तो अगर इवन हम इसमें 3 ऐड करें या फिर 5 ऐड करें तो भी ये 10 से ग्रेटर होगा, तो ये भी आंसर नहीं है, राइट। देन एक और पॉसिबल कॉम्बिनेशन है कि सिर्फ 10 को ही एज ए मतलब रिवॉर्डेड पॉइंट माने, राइट, और ये डायरेक्ट 10 का सम दे देगा। तो आंसर इज इक्वल्स टू 10, मतलब आंसर इज इक्वल्स टू यहाँ से 1 यहाँ से 1, तो आंसर इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, यहाँ पे दिया है करेक्ट। जैसे 20 के लिए, ठीक है, 20 के लिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिया है कि 4 × 5, 4 × 3, 5 × 3 and 5, 10 10, 5 5, 10 10। ठीक है, तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस है, राइट। हमें फाइनल वैल्यू दिया हुआ है और हमें ऐसे कॉम्बिनेशंस बताने हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ 3 नंबर्स दैट इज 3, ठीक है, 5 and 10। ठीक है, कि जिसका हम सम करके ये नंबर हम कितने टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, ये हमारी मर्जी है, राइट। 3 को आप इनफाइनाइट टाइम यूज़ कर सकते हो, 5 को आप इनफाइनाइट टाइम यूज़ कर सकते हो, 10 को आप इनफाइनाइट टाइम यूज़ कर सकते हो, अनलेस आपका जो भी सम होगा वो इसके जो भी इन्होंने इनपुट दिया है, ठीक है, उसके इक्वल है। अगर इक्वल आता है दैट मीन्स वो एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है आपके आंसर बनाने के लिए, राइट, आपका जो भी इनपुट दिया है उसको बनाने के लिए। कूल, तो ब्रेक डाउन करते हैं इसको। तो अभी तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि सिंस मल्टीपल कॉम्बिनेशन लग रहे हैं यहाँ पे, राइट, हो सकता है कि हमें रिकर्शन की तरफ जाना चाहिए, राइट। तो ट्राई कर लेते हैं रिकर्शन की अप्रोच, मे बी हेल्पफुल हो, राइट। तो फॉर एग्जांपल एक एक नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 13। ठीक है, लेट्स से 13 ले लिया मैंने। अब 13 को हो सकता है कि मेरे पास 3 चॉइसेस है, राइट, मेरे पास 3 चॉइसेस है। या तो मैं 10 से ब्रेक करूँ, मतलब मान लेते हैं कि इसको उल्टे मतलब उल्टे डायरेक्शन में चलते हैं। तो 13 है तो हम अचीव करने की कोशिश करेंगे 0, राइट, मतलब एक सम दिया है और हमें विद द हेल्प ऑफ द 3 नंबर्स ये 0 अचीव करना है, करेक्ट। तो अगर मान लो 13 में से मैं 10 हटाता हूँ, 13 में से मैं 10 हटाता हूँ तो 3 बचा, राइट। 13 में से मैं 5 हटाता हूँ तो कितना बचा, 8 बचा, राइट। 13 में से मैं 3 हटाता हूँ तो कितना बचा, 10 बचा, राइट। ये हो गया एक। देन यहाँ पे भी हमारे पास तीन चॉइसेस है, राइट, 3 चॉइसेस है। या तो मैं 10 हटाऊँ, अगर मैं 10 हटाया तो यहाँ पे कितना बचेगा, -7, राइट। अगर नेगेटिव आ रहा है तो फिर आगे ऑपरेशन करने का कुछ फ़ायदा नहीं है, तो यहाँ से हम रिटर्न 0 कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास अब कुछ मतलब सोल्यूशन नहीं है, वैलिड सोल्यूशन हो ही नहीं सकता मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं 5 हटाया, ठीक है, तो भी माइनस में जाएगा वैल्यू, -2, तो ये भी कुछ नहीं देगा। ठीक है, यहाँ से भी मान लेते हैं हमने 0 रिटर्न कर दिया। अब हमारे पास एक बचा 3, ठीक है, 10 5 and 3 था, 3 - 3, अगर 3 - 3 करें 0, तो क्या हमने n से शुरू की और 0 अचीव कर ली, यस, राइट। तो यहाँ से हम रिटर्न 1 कर देंगे, ठीक है, रिटर्न 1 कर देंगे। नाउ हमारे पास क्या था, 8, ठीक है, 8 के लिए भी 3 चॉइसेस है हमारे पास, राइट। अगर 8 में से मैंने 10 को माइनस कर दिया, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, -2। तो ये तो पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है, तो यहाँ से रिटर्न कर दो आप 0, राइट। यहाँ पे फिर हमने किया -5, राइट, -5 किया तो ये हो गया 3, करेक्ट, ये हो गया 3। तो इसमें क्या बोला हमने, ओके, अभी 3 हो गया, मतलब वैलिड है, अभी तक पॉजिटिव है या ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। देन 8 में से हमने क्या माइनस किया, राइट, 8 में से हमने माइनस किया 3,
ठीक है। तो ये हो गया अपना 5, करेक्ट, ये हो गया अपना 5। तो इसमें से फिर इसके लिए हमें 3 चॉइसेस मिले, ठीक है, इसके लिए 3 चॉइसेस मिले, देन इसके लिए 3 चॉइसेस मिले, राइट। सिमिलरली ऐसा ये रिकर्शन ट्री आपका बनते जाएगा, जो भी यहाँ पे नंबर आएगा उसके लिए 3-3 चॉइसेस मिलेंगे, ठीक है, इसके लिए 3-3 चॉइसेस मिलेंगे। तो आप देख रहे हो कि हर नोड के लिए मेरे पास 3-3 चॉइसेस है, करेक्ट, हर नोड के लिए मेरे पास 3-3 चॉइसेस है। एंड ये रिकर्शन ट्री बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एक टाइम पे, मतलब आंसर तो चल जाएगा आपका, नो डाउट, राइट, वो सबमिट नहीं होगा क्योंकि TLE आ जाएगा, करेक्ट। तो एक बार ये अप्रोच सबमिट करके देखते हैं हम अपने कंपाइलर में, ठीक है, अपने क्वेश्चन में, एंड देखते हैं ये चलता है कि नहीं। तो मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है वही यहाँ पे लिख दिया है, राइट। सिंस हमें यूनिक कॉम्बिनेशन बोला था तो हमने इसको सॉर्ट करके फिर सेट में डाला है। आई नो ये बहुत ही ब्रूट फोर्स अप्रोच है, बहुत ज़्यादा ब्रूट फोर्स अप्रोच है, इससे अच्छा अप्रोचेस है, बट जनरली रिकर्शन इसलिए लिखा जाता है कि उसके हेल्प से आप DP का सोल्यूशन निकाल पाओ, ठीक है। तो मैंने इतना इसको ऑप्टिमाइज़ करने को ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में गालियाँ मत देना कि ये क्या कोड लिख दिया, ठीक है। मेरा पर्पस बस यही था इस रिकर्शन ट्री से या इस रिकर्शन सोल्यूशन से कि मैं DP की सोल्यूशन निकाल पाऊँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको सबमिट करूँ तो ये TLE दे देगा, करेक्ट। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कोड में क्या लिखा है हमने। तो कोड में हमने एक सेट बना लिया, ठीक है, एक सेट बना लिया। और सेट क्या करेगा कि यूनिक, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बोला है, तो इसलिए हमने टेम्प एक सेट ले लिया है, ठीक है, और टेम्प ले लिया है कि कौन कौन से नंबर्स को हम सम करके टारगेट तक पहुँच रहे हैं, कूल। तो फिर यहाँ पे सबसे पहला हमारा बेस केस क्या है कि n ही अगर 0 हो गया, मतलब नेगेटिव हो गया था, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेगेटिव हो गया था तो हमने रिटर्न 0 कर दिया। अगर n = 0 है, ठीक है, तो हमने जो टेम्प को था उसको सॉर्ट किया और देखा क्या वो हमारे सेट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अगर नहीं पड़ा हुआ है, अगर पड़ा हुआ है तो फिर रिटर्न 0 कर दो क्योंकि उसकी काउंट हो चुकी है ऑलरेडी। अगर नहीं है तो सेट में इंसर्ट कर दो एंड रिटर्न 1 कर दो, ठीक है। अदरवाइज चेक करो क्या n-3 > 0 है, यस अगर है तो फिर उसके लिए आंसर चलाओ, अगर n-5 ग्रेटर है तो येस उसके लिए आंसर चलाओ, n-10 है तो येस उसके लिए आंसर चलाओ, ठीक है। एंड फाइनली आंसर रिटर्न कर दो यहाँ पे। तो ये था बहुत ही मतलब बेसिक ब्रूट फोर्स सोल्यूशन, ठीक है। अब विद द हेल्प ऑफ दिस हम डिसाइड करेंगे या हम अपने DP अप्रोचेस को सामने लाएंगे, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया, ठीक है, कि मतलब हम एक नंबर को ब्रेक डाउन करके टारगेट तक पहुंच सकते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं टारगेट है 13, जो सेम जिसके लिए हमने रिकर्शन ट्री बनाई है उसके लिए ही ट्राई करते हैं। मान लेते हैं टारगेट है अपना 13, तो हम क्या करते हैं, एक DP एरे ले लेते हैं, ठीक है, एक DP एरे लेते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, एक DP एरे ले लिया हमने। यार ये लाइन सीधी क्यों नहीं आ रही, एक सेकेंड, ठीक है, ये DP एरे ले लिया हमने। अब यहाँ पे मल्टीपल क्या बोलते हैं कंपार्टमेंट बना देता है। तो 0, ये 0 1 2, ये 3, ठीक है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 8 9 10 11 12 एंड 13, ठीक है। इसको नंबरिंग कर देते हैं। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, ठीक है। एक DP एरे ले लिया हमने। तो अगर आप रिकर्शन ट्री में देखोगे, मतलब जो रिकर्शन की सोल्यूशन लिखी थी हमने, वहाँ पे हमने बोला था अगर n = 0 है तो रिटर्न 1 करो, करेक्ट। तो बेस केस क्या है कि अगर मेरा सम ही 0 है, मतलब मुझे टारगेट बोल दिया 0, तो कितनी ऐसी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है, ठीक है, ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है तो जो बेसिकली ये टारगेट दे दे। तो देयर इज़ ओनली वन पॉसिबल कॉम्बिनेशन एंड दैट इज़ इट, मतलब वही है नंबर और कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 0 के लिए एक बेस केस मान लेते हैं कि जब भी 0 होगा, हमें अगर 0 अचीव करना है तो देयर इज़ ओनली वन वे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम 3 पे देखेंगे, ठीक है, 3 के लिए देखेंगे कि कोई ऐसा नंबर है, मतलब 3 के लिए ऐसा कितने सम या कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, राइट। तो अगर 3 के लिए देखा जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 माइनस जो भी है, मतलब I मान लेते हैं I = 3 है, ठीक है, I = 3 है। तो हम चेक करेंगे क्या 3 माइनस जो भी है I - 3
ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे 1 रख देंगे। ठीक है, क्यों रखेंगे, मैं आता हूँ उस पर कि क्यों रखेंगे, राइट। तो अभी क्या था कि जो भी i था, ठीक है, i माइनस जो भी 3, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने लूप शुरू किया, 3 के लिए हमने यहाँ से लूप शुरू किया, तो 3 माइनस 3 दैट इज़ 0, 0 की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। 4 माइनस 3 दैट इज़ 1, बाई डिफ़ॉल्ट सबकी वैल्यू 0 है, तो 4 माइनस 3 दैट इज़ 1, इसकी वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 ही रहेगा। 5 माइनस 3 दैट इज़ 2, इसकी वैल्यू 0, यहाँ पे 0 रहेगा। 6 माइनस 3 दैट इज़ 3, तो यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाएगा। अब ये क्या डिनोट करता है कि 6 को बनाने के लिए आपके पास कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, राइट। तो अगर मैं बताऊं कि आपके पास 3, ठीक है, 5 एंड 10, ये 3 नंबर है, इन 3 नंबर को यूज़ करके अगर आपको 6 बनाना है तो आपके पास कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, तो देर इज़ ओनली 1 पॉसिबल कॉम्बिनेशन एंड दैट इज़ 3,3, राइट, 3 + 3, तो ये वही डिनोट कर रहा है। सेम ये 3 क्या डिनोट कर रहा है, 3 क्या डिनोट कर रहा है कि विद द हेल्प ऑफ दिस 3 नंबर्स देर इज़ ओनली 1 पॉसिबल कॉम्बिनेशन एंड दैट इज़ 3, तो ये 3 बता रहा है। 7 माइनस, आगे चलते हैं, ठीक है, ये इस एरे को फिल करते हैं, फिर और ज़्यादा ये चीज़ें क्लियर होगी। 7 माइनस 3 क्या होगा 4, 4 की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 0 है, कोई चेंज नहीं है। 8 माइनस 3 दैट इज़ 5, 5 यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो नो चेंज। 9 माइनस 3 दैट इज़ 6, ठीक है, दैट दो वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी 1 कर देंगे। अब इसको भी समझते हैं, तो 9 विद द हेल्प ऑफ दिस 3 नंबर दैट इज़ 3, 5, 10, हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर देयर to make 9, तो there is only one possible combination and that is 3 + 3 and +3, ठीक है। hence जो यहाँ पे इनपुट आएगा, जो यहाँ पे नंबर आएगा, वो ये डिनोट कर रहा है कि 9 को बनाने के लिए आपके पास कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है यूजिंग नंबर 3, ठीक है, यूजिंग नंबर 3। कूल, ये हो गया। देन 10 माइनस 3 दैट इज़ 7, 0 है। 11 माइनस 3 दैट इज़ 8, 0 है। 12 माइनस 3 दैट इज़ 9, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगेन 12 को बनाने के लिए देर इज़ ओनली 1 पॉसिबल कॉम्बिनेशन दैट इज़ 4 × 3 एंड 13 को बनाने 13 माइनस 3 दैट इज़ 10, 0, तो यहाँ पे 0 ही आ गया, ठीक है। अब सेम लूप हम चलाते हैं 5 के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तीन नंबर के लिए हमें चेक करना है। 3 के लिए चेक कर लिया हमने, 5 के लिए चेक करना है एंड 10 के लिए। अब मान लो अगर 5 के लिए मैं चला रहा हूँ तो मैं लूप यहाँ से शुरू करूँगा दैट इज़ 5th इंडेक्स, राइट। तो मैंने चेक किया 5 माइनस 0 दैट इज़ 0, कितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 1, राइट। रीज़न, अगर आपके पास 5 है तो आप सिर्फ 5 से ही 5 बना सकते हो, करेक्ट, तो इसलिए 1। 6 माइनस 1 कितना हो, 6 माइनस 5 कितना हो गया 1, 0 था, राइट, यहाँ पे 1 था, एज इट इज़ छोड़ देंगे। 7 माइनस 5 कितना हो गया 2, ठीक है, तो 2 पे क्या वैल्यू है 0, तो जो भी यहाँ पे वैल्यू है एज इट इज़ रख देंगे। 8 माइनस 3 दैट इज़ 1, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये क्या डिनोट कर रहा है कि आपके पास 3 के लिए ऑलरेडी कैलकुलेटेड था 3 एंड अभी नेक्स्ट 5, विद द हेल्प ऑफ दिस नंबर हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर देयर, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है आपको 8 बनाने के लिए, तो देयर इज़ ओनली 1 पॉसिबल कॉम्बिनेशन एंड दैट इज़ 3 + 5, हैंस यहाँ पे 8 मतलब 1 आ गया, ठीक है। 9 के लिए क्या चेक करेंगे हम, 9 माइनस 5 दैट इज़ 4, 4 की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 1 है, कोई चेंज नहीं है। 10 माइनस 5 कितना हो गया, 10 माइनस 5 5, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 1 कर देंगे, ठीक है। अगेन यही बता रहा है ये कि 10 को अचीव करने के लिए विद द हेल्प ऑफ 3 एंड 5, विद द हेल्प ऑफ 3 एंड 5 कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, तो दैट इज़ ओनली 1 पॉसिबल कॉम्बिनेशन एंड दैट इज़ 5,5, ठीक है। 11 माइनस 5 दैट इज़ 6, 6 में ऑलरेडी एक था, ठीक है, यहाँ पे एक और आ गया, राइट, 0 था तो 1 था। अब 11 को अगर मैं अचीव करना चाहूँ तो मेरे पास ओनली 1 कॉम्बिनेशन है दैट इज़ 5 + 3 + 3, ठीक है, तो हैंस मतलब 11 पे 1 आ गया। 12 माइनस 5 दैट इज़ 7, 0 था 1 था, 1 ही रहने देंगे। 13 माइनस 5 दैट इज़ 8, 8 पे 1 था, राइट, यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे 1 कर दिया हमने। अब 13 को भी अगर तोड़ना है हमें, तो 13 को भी अगर तोड़ें तो 13 ऐसा हो जाएगा 5, ठीक है, +3 एंड +3। इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है जो 13 रिटर्न करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस 5 एंड 3 नंबर, राइट, 5 एंड 3। कूल, अब चलते हैं 10 की तरफ। तो 3 के लिए हमने रन कर लिया, 5 के लिए रन कर लिया, अब बचा क्या हमारे पास ये 10, अब ये 10 के लिए रन करेंगे। तो अगर 10 के लिए रन करेंगे तो पॉइंटर हमारा शुरू होगा 10 से, ठीक है। 10 माइनस 0 कितना हो गया, 10 माइनस 0 0, इसकी वैल्यू क्या है 1 और इसकी वैल्यू 1, तो +1 कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2।
तो ये अब 10 के लिए देर आर 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, समझ लो अब 10 है, ठीक है, 10 है मेरे पास, ठीक है। अब देर इज़ 2 विद द हेल्प ऑफ, अब हमने 3 को ऑलरेडी काउंटर किया है, 5 को ऑलरेडी काउंटर किया है, एंड किसको काउंटर कर रहे हैं, 10 को। तो विद द हेल्प ऑफ दिस 3 नंबर, ठीक है, 10 को बनाने के लिए देर इज़ 2 पॉसिबल सोल्यूशन, 1 इज़ 5 + 5, ठीक है, एंड 1 इज़ 10। हैंस 10 पे आप देखोगे तो ये 2 डिनोट कर रहा है कि देर आर 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ठीक है, विद 3 नंबर्स जो कि 3, 5 एंड 10 है। 11 - 10 कितना हो गया, 1, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 है, रहने देंगे। 12 - 10 कितना हो गया, 2, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 है, रहने देंगे। 13 - 3, ठीक है, सॉरी 13 - 10 कितना हो गया, 3, 3 पे देखा हमने 1 है, यहाँ 1 है, तो इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। सो 13 को बनाने के लिए देर इज़ 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 13 को बनाने के लिए देर इज़ 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 1 इज़ 10 + 3 एंड 1 इज़, ठीक है, 5 + 5 + 3। इसके अलावा कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होता ही नहीं है, ठीक है, इसके अलावा कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं है जो सम हमें 13 दे दे। हैंस जो 13 पे जो नंबर है यहाँ पे दैट इज़ 2, ये वही डिनोट कर रहा है कि अगर आप 3, 5 एंड 10 यूज़ करोगे तो देर इज़ ओनली 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो आपको ये टारगेट अचीव करके दे, ठीक है। तो ये था इसका मतलब क्या बोलते हैं, जो भी ड्राई रन था, या जैसे हमने इस अप्रोच पे हम पहुँचे, ठीक है। अब कोड लिखने की बारी है, ठीक है। तो कोड कैसे दिमाग में आया मेरे, राइट, कोड कैसे दिमाग में आया, सिर्फ ये कंडीशन देख के, इसलिए मैं बोल रहा था जो हम रिकर्शन ट्री लिख रहे हैं या रिकर्शन कोड लिख रहे हैं, वो सिर्फ इसीलिए लिख रहे हैं ताकि डीपी की सोल्यूशन बनाने में हमें इजी पड़े, ठीक है। तो एक बार डीपी की सोल्यूशन देखते हैं, उसके बाद आप समझ जाओगे कि ये रिकर्शन क्या रोल प्ले करता है हमें डीपी सोल्यूशन पाने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक वेक्टर बनाएंगे, ठीक है, इंट डीपी, जैसा हमने क्वेश्चन में बताया था, एक वेक्टर बनाएंगे, राइट, उसमें एक डीपी एरे होगा, करेक्ट, और n+1 एलिमेंट होगा और हर की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। एक बेस केस था dp ऑफ 0 = 1। ये कहाँ से आया, ये अगर देखोगे तो ये हमारे रिकर्शन ट्री से ही, रिकर्शन सोल्यूशन से ही आ रहा है कि अगर n 0 है तो रिटर्न 1, ठीक है, n 0 है तो रिटर्न 1, तो बेस केस लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, चेक फॉर 3, ठीक है। अब 3 के लिए चेक करना है तो हमने क्या बोला, लूप किससे चलेगा, इंट i = 3 एंड i <= n, ठीक है, एंड i++, मतलब 3 से चलेगा n तक जाएगा, ठीक है। तो dp ऑफ i, तो अगर मैं i के लिए बोलूँ तो मैं ये एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी करूँगा, ठीक है, एज इट इज़ कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा, आंसर अभी आंसर है dp ऑफ i, मतलब पर्टिकुलर i के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, += सॉल्व के बदले क्या हो जाएगा आपका, सॉल्व के बदले हो जाएगा आपका dp, ठीक है, इन ब्रैकेट्स को चेंज कर लो, n-3, n क्या है i, ठीक है, बाकी सब जैसा था वैसा चलने दो, ठीक है। ये हो गया i के लिए, 3 के लिए हो गया। सेम चीज़ हम क्या करेंगे फॉर 5, ठीक है, फॉर 5, तो फॉर लूप लिखेंगे, इन i कहाँ से शुरू होगा, ये 5 से, i <= 5, i++, तो जो 5 वाली कंडीशन थी उसको कॉपी कर लेते हैं, जो भी ये 5 वाली कंडीशन थी इसको कॉपी करते हैं, राइट, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या चेंज होगा, एक तो आंसर चेंज हो जाएगा, आंसर अब किस में स्टोर हो रहा है, जो पर्टिकुलर dp ऑफ i है। सॉल्व के बदले किसको कॉल होगा, dp को कॉल होगा, ब्रैकेट को चेंज कर लो, n क्या हो गया, i हो गया, राइट, 5 हो गया, और बस, ठीक है। एंड फाइनली फॉर 10 के लिए क्या कर लिया हमने, फॉर int of i = 10, i <= n एंड i++, राइट, यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, i <5 नहीं n होगा, ठीक है। उसके बाद 10 वाली सोल्यूशन कॉपी करो, जो भी हमने 10 के लिए कंडीशन लिखा था रिकर्शन ट्री में, उसको कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका dp ऑफ i, करेक्ट, एंड सॉल्व क्या हो जाएगा आपका, सॉल्व हो जाएगा dp, n क्या है आपका, भी n है आपका i, तो i -10, ठीक है, और बाकी जैसा था वैसा रहने दो, ठीक है। और फाइनली हमने जब dp सोल्यूशन को कॉल किया था, ठीक है, तो उसको पास किया था क्या, n, सॉल्व n किया था ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न dp ऑफ n, ठीक है। इसको सबमिट करते हैं, बेसिक मतलब कंपाइल करते हैं, ठीक है, ये कंपाइल हो जाना चाहिए, राइट। आंसर भी आ गया, फॉर एग्जांपल 13 के लिए हमने देखा था कि आंसर 2 है, यहाँ पे भी 2 आ गया, ठीक है। सबमिट करते हैं, तो ठीक है, ये सबमिट भी हो जाएगा।
ये क्वेश्चन के लिए बहुत बार मैंने सोल्यूशन सबमिट कर दी, अलग अलग सोल्यूशन ट्राई कर रहा था, कभी डीपी, कभी मेमोराइजेशन, ठीक है, कभी टेबुलेशन। तो अटेम्प्ट्स देखोगे आप 8 है मेरे, ठीक है। तो कूल, यही था आज का सोल्यूशन, और आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा, कैसे हमने रिकर्शन से बेसिकली जो कैसे हमने इस ट्री को जो हमने बनाया था काफ़ी ब्रूट फोर्स ट्री को, ठीक है, उसको कैसे डीपी वाले सोल्यूशन तक ला पाए, वो वाला आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे रिकर्शन ट्री, मतलब बेसिकली जो रिकर्शन सोल्यूशन है वो क्या हेल्प करता है डीपी सोल्यूशन को बनाने के लिए, ठीक है। तो बस यही था आज के लिए, एंड आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो या कुछ भी फीडबैक हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड हम ट्राई करेंगे कि उसको रिजॉल्व करने का, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, चलिए टेक केयर, थैंक यू।